तो अभी देखिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका 7.2 का। ओके, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? आई फॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, आपको दिया गया है एक्स और रूट के अंदर दिया हुआ है 1 + 2x², ये दिया हुआ ना। इसका करना हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। ओके, तो हर बार की तरह हमें यहां पर लेट करना है। तो अपन क्या करते हैं कि जो रूट के अंदर जो नंबर है ना, इसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे वो ऑलरेडी पहले से मौजूद है, यानी x और dx मौजूद है। तो अपन यहां पर कर लेते हैं लेट क्या कि 1 + 2x², इसे हमने मान लिया t। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन, वो बता देते हैं किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब 1 का करेंगे, 1 तो क्या है? कांस्टेंट है, यानी 0 हो जाएगा। और 2x² करेंगे तो 2 यहां से आगे आ जाएगा, यानी इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा? 4x आएगा। इक्वल टू में t का करें, यानी क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा d/dx, और साथ में t है तो वो यहां लगा देंगे। अब इस dx को इधर भेज देंगे, तो अपन इसे लिख देंगे 4x, ये dx इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई पार्ट में आएगा, इक्वल टू में dt, यही आएगा ना। अब यहां पर देखो, हमारे पास ये तो रहा x और ये रहा dx, यानी x और dx इनकी जगह पर आप dt रखोगे तो इस 4 का क्या करोगे? यानी इस 4 को इधर रिप्लेस कर दो, इधर ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, यानी x dx इक्वल टू 1/4 और dt आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, यानी यहां पर कर देते हैं अपन, नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन है, लगा दीजिए, x और dx की जगह क्या रखेंगे? 1/4 और dt। हर बार की तरह ये कांस्टेंट है तो इसको यहां लिख सकते हैं, बताया था ना, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिख दिया करो, और जो dt है उसे यहां लगा दो। ठीक है जी, तो x और dx की जगह कर दिया। अब बचा कौन? रूट के अंदर वाला पार्ट। तो रूट के अंदर कौन आपका? 1 + 2x², इसे क्या माना आपने? t। तो यानी रूट के अंदर लिख दो आप t। अब रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया हुआ है कि आप उसे क्या लिख सकते हो? आप उसे लिख सकते हो 1/4 को तो ये लिखा और इंटीग्रेशन लगाया, इसको लिख दोगे t⁻², रूट हट जाएगा और साथ में dt है ही। अब इसके ऊपर आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है आपका फॉर्मूला? आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x⁻n और dx के लिए x⁻n+1 और अपॉन में n+1 और प्लस में c आ जाएगा, ये होता है ना फॉर्मूला। तो यहां n की जगह पर कौन आ गया? 1/2। तो यहां अप्लाई कर देते हैं कि i इक्वल टू 1/4। अब मैं जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा क्या कि t⁻1/2 और प्लस में 1, और ऐसे ही नीचे 1/2 और प्लस में 1, और ब्रैकेट कर दिया क्लोज, और प्लस में आ गया आपका c, ऐसे आएगा ना। अब इसका मैं आंसर जो वो यहां दिखा देता हूं इस जगह पे, क्या कि i का तो लिखा अपन ने i, इक्वल टू का लिखा इक्वल टू, फिर क्या है? 1/4, तो ये लिख दीजिए 1/4। फिर क्या है? ब्रैकेट के अंदर जो t की पावर है वो हाफ प्लस 1 है। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक और आधा कितना होता है आपका? 1.5 होता है। 1.5 को सोल्व करें तो 3/2, यानी t की पावर कर देता हूं मैं 3/2। ऐसे ही नीचे हाफ प्लस 1 है, इसे भी 3/2 ही लिख देता हूं, और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज और प्लस में दिखा दिया c। ओके, तो ये लिखा i का तो i, और इधर से ये 3/2 है, ये उल्टा हो जाएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, यानी ये लिख देंगे 2/4 × 3, और जो रूट के ब्रैकेट के अंदर है, सॉरी, उसे ब्रैकेट के अंदर छोड़ेंगे, t⁻3/2 प्लस में c है ही। अब यहां पर देखो, इससे ये कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम? 2 टाइम, यानी 2 आ गया नीचे। तो इसे लिख देंगे i इक्वल टू 1/2 6, और यहां पर जो ये आपका t है इसकी वैल्यू फिल कर देंगे। t की वैल्यू क्या है? 1 + 2x², तो इसे लिख देंगे 1 + 2x², और इसके ऊपर भी होल पावर 3/2 है तो इसे लगा देंगे 3/2 और प्लस में c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल
आंसर। ओके, तो इस तरीके से अपन 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अभी देखिए 7.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, आई फॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 4x+2। एक तो ये दिया है फर्स्ट ब्रैकेट में, फिर आगे हमें दिया हुआ है x² प्लस x और प्लस में 1। हर बार की तरह यहां पर अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और लेट करके, यानी कि हमें ये पार्ट जो दिया है इसको अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं लेट x² प्लस x प्लस में 1, इसको मैंने t मान लिया। मैंने जगह कुछ काम लेने के लिए छोड़ी हुई, बताऊंगा ये कहां पर यूज में लेना है। तो यहां पर मैंने किया बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट x। तो यहां पर x² का क्या होगा 2x हो जाएगा, प्लस में इस x का क्या होगा 1 हो जाएगा, और 1 जो इसका कांस्टेंट रहेगा तो इक्वल टू में आ गया क्या dt अपॉन में dx। इस dx को इधर भेज देंगे, यहां पर भी अपने को dx लगाना था तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस में 1, और साथ में ये dx इधर आ गया और ये आ गया dt। अब इस बार प्रॉब्लम हो गई, देखो ये कौन आपका dx है, इधर ये भी कौन है dx है, लेकिन 2x प्लस 1 यहां पर कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना। तो यानी यहां से यहां जाने के लिए हमें कुछ नया अप्रोच लेना पड़ेगा। क्या कि मान लो मैंने कह दिया कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये देखो 4x और 2 इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है 2, यानी मैंने इस 2 को यहां पर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अगर 2 कॉमन लिया तो 4x के लिए 2 को डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा, और प्लस में इस 2 को कॉमन लिया था इसके मुताबिक तो यहां बचेगा 1 आएगा, और रूट के अंदर जो उसे लिख देते हैं x² प्लस x प्लस में 1 और dx। तो इसे समझाने के लिए मैंने यहां पर जगह छोड़ी थी कि ये जो पोर्शन है देखो 2x प्लस 1 है, ये रहा 2x प्लस 1, और dx है वो dx ये रहा, तो यानी इस और इस जगह पर अपन dt फिल कर देंगे। बाकी ये जो इसकी जगह t लेना ही है और 2 है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी इसे ऐसे लिख देते हैं नाउ i इज इक्वल टू, पहले जो ये कांस्टेंट इसे बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन लगा दो, और ये जो वाला पोर्शन है इसकी जगह क्या डाल देंगे t, वो भी किसमें रूट के अंदर। आगे ये जो dx और 2x प्लस 1 इसकी जगह लिख देंगे dt, हो गया। अब हर बार की तरह क्या करेंगे, यहां पर i का i लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे। t के ऊपर रूट है तो इसे क्या लिख सकते हैं t की पावर 1/2 और ये dt। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा जो हमेशा होता है क्या कि इंटीग्रेशन x की पावर n और dx पूछा जाए तो x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में c आता है। तो यहां पर भी लिख देंगे i का i, 2 का 2। अब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन को हटाएंगे और ब्रैकेट के अंदर यहां लिख देंगे क्या t की पावर हाफ है, यानी n की जगह क्या आ जाएगा हाफ प्लस 1, ऐसे ही हाफ प्लस 1 और बाहर में आ गया प्लस में c। अब आपको पता है कि हाफ प्लस 1 कई बार से कर रहे हैं अपन काफी क्वेश्चनों में, तो यानी ये बन जाएगा आपका i इज इक्वल टू 2 और ये t की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 और प्लस में c आ गया। अब ये 3/2 ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी i इज इक्वल टू 2 ऊपर गया तो 2 इंटू 2 और अपॉन में 3, और ये जो t की पावर है 3/2 ऐसा रहेगा और प्लस में c ऐसा कैसा रहेगा। ओके, अब देखो t की जो वैल्यू है जो अपने लेट की थी, क्या लेट कर रखी है t की वैल्यू x² प्लस x प्लस 1, ये यहां पर वापस फिल कर देते हैं तो इसे लिख देंगे i इज इक्वल टू 2 2 जा तो 4/3 और यहां से इस t की वैल्यू डाल दी क्या x² प्लस x प्लस में 1 और इसकी होल पावर 3/2 और प्लस में c। तो ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, तो इस तरीके से अपन 9 नंबर को कर देंगे, ठीक है।